कुशल कर्म करने वाला व्यक्ति हर जगह पे खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, यह लोक में और परलोक में भी। और मैंने कुशल कर्म किया है, ये देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और उसको सुगति प्राप्त होने से और ज़्यादा प्रसन्न होता है। श्रावस्ती में जो जेतवन विहार में भगवान बुद्ध वहाँ पे विहार कर रहे थे, अनाथ पिंडक के विहार में, और ये गाथा उन्होंने अनाथ पिंडक की सबसे छोटी लड़की सुमन देवी के बारे में कही है। तो अनाथ पिंडक हर दिन 3000 लोगों को भोजन दान करता था। वो भोजन दान का पूरी जवाबदारी सुमन देवी की तरफ थी। वो हर दिन 3000 लोगों को भोजन देती थी, देखभाल करती थी। और एक दिन अचानक वो उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो अनाथ पिंडक लड़के को मिलने को गया। अनाथ पिंडक लड़के को कहता है, अब की तबीयत कैसी है? तो सुमन देवी कहती है, बंधु मेरी तबीयत ठीक है, चिंता मत करो। और फिर थोड़ी देर के बाद उसका देहांत हो गया। अनाथ पिंडक बहुत ही शोक करने लगा, रोने लगा। मेरे लड़के को ऐसा क्यों मृत्यु आ गया है, ये सोचने लगा, शोक करने लगा और भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा, मेरी जो लड़की है सुमन देवी, मरते वक्त उसने मुझे असंबद्ध बातें की, जैसा कि मैं उसका पिता हूं, लेकिन उसने कहा बंधु, मुझे बंधु कहा, बंधु मेरी तबीयत ठीक है ऐसा कहा। तो ऐसी असंबद्ध बातें उसने क्यों की, इसलिए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। तो भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक को कहा, अनाथ पिंडक, सुमन देवी ने बहुत ही अच्छी बातें की है, क्योंकि सुमन देवी आपसे इस धम्म के राह पर एक पादान आगे है, यानी उसकी स्कृतागामी अवस्था उसने प्राप्त की है और आप सिर्फ श्रोतापन है। इसलिए आध्यात्मिक राह पर आपसे वो आगे थी और इसीलिए उसने आपको बंधु कहा और अभी उसको सुगति प्राप्त हुई है। ये सुनने के बाद फिर अनाथ पिंडक प्रसन्न हो गया।